हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है +8q और -2q के बिंदु आवेश क्रमशः x बराबर 0 व x बराबर l पर स्थित हैं। तो x अक्ष पर वह बिंदु जहां दोनों आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो की स्थिति होगी। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं A, B, C, D। चलिए इसको हम हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि कोई जो दो आवेश हैं x बराबर 0 और ये कितना है 8q है, और यहाँ पर जो है x बराबर l पर ये कितना है -2q है। तो अब इसी x अक्ष पर हमें एक तीसरा जो है आवेश रखना है और हमें ये बताना है कि वो कितनी दूरी पर रखे ताकि वहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र 0 हो। तो अब हम पहले पोजीशन देखते हैं कि अब हम आवेश को रखे कहाँ। अगर हम बात करें सबसे पहले अगर कि ए का आवेश यहाँ रखें तो इसके कारण जो बल लगेगा अगर इसको हम पॉजिटिव आवेश माने तो इधर लगेगा ये, क्योंकि पॉजिटिव है, और इधर कितना लगेगा इसके कारण अंदर, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो इस +8 के ऊपर यहाँ पर देखें तो ये इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा ये बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ से देखें अगर तो विद्युत क्षेत्र हमारा दूरी पर निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। इसके लिए चूँकि इसका आवेश भी कम है और दूरी भी अधिक है, यानी इसकी वजह से यहाँ पर जो बल लगेगा वो बहुत कम होगा इसकी अपेक्षा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो 0 नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम नहीं रख सकते। अगर हम बात करें किसी पॉइंट इधर बीच में तो इसके कारण उससे बल इधर लगेगा और इसकी वजह से जो हमारा बल लगेगा यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में। यानी अगर हम बात करें कि कोई आवेश अगर हम बीच में रखना चाहें तो दोनों जो है उसकी वजह से 0 हो जाएगा और 0 नहीं होगा, यानी हम बीच में भी नहीं रख सकते। अगर हम बात करें इधर यहाँ रखेंगे तो इसकी वजह से किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, और इसकी वजह से +8 की। तो यहाँ से देखें कि इसका आवेश भी कम है, दूरी कम है, यानी इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कुछ रहेगा, मजबूत रहेगा, अधिक रहेगा। और इसकी वजह से 8Q चूँकि आवेश बड़ा है, दूरी बड़ी है, तो यानी यहाँ पर हम देखें तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसलिए अगर हमें आवेश जो है रखना होगा तो वह बिंदु देखें तो हमारा जो बिंदु है ये यहाँ पर देखें तो 0 हो सकता है। यानी अगर हम इसको मान लें यहाँ से ये दूरी कितना है, इसको हम मान लें d, कि d यहाँ से d दूरी पर रखें तो हो जाएगा। तो अब देखें इसके लिए क्या होना चाहिए। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें पॉइंट, तो हमारा EA जो है वो किसके बराबर होगा, EB के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो यहाँ से देख लें, यानी EA बराबर EB अगर हम कर दें तो यहाँ से EA की वैल्यू देखें हमारा हो जाएगा Q कितना है हमारा 8Q, R स्क्वायर यानी हमारा R² कितना हो जाएगा, ये पूरी L प्लस D का होल स्क्वायर बराबर K, ये हमारा 2Q हो जाएगा। बच्चों हमें माइनस साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, यानी हमारा जो कि इलेक्ट्रिक जो है विद्युत बल की दिशा किस तरफ होगी ये हमें, यानी अगर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो माइनस साइन हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से देखें इसका जो है दूरी कितना हो जाएगा d²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये k से k कट जाएगा, 2Q से ये 4 बार, तो यानी 4d² बराबर L प्लस d², ये होगा। यहाँ तरफ से दोनों तरफ का वर्गमूल अगर हम ले लें, दोनों तरफ का अगर हम वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल लेने पर हमें क्या मिलेगा, 2d ये 2d बराबर L प्लस d, ये हमें मिलेगा। यानी अगर हम देखें तो हमारा d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर L आ जाएगा d बराबर L आ जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है कि वह स्थिति क्या होगी, यानी हमें कहाँ से, अगर हम देखें स्थिति की बात कर रहे हैं तो स्थिति हमारा कहाँ से बताता है, ये हमारा बताता है केंद्र से हमारा बताता है।
ये हमारा केंद्र से। अगर हम केंद्र की बात करें तो x बराबर 0, x बराबर 0 से ये कितनी लंबाई है, ये हमारी l है और ये al हो जाएगी, यानी l प्लस l, यानी जो पूरी लंबाई होगी 2l होगी, यानी पूरी लंबाई 2l होगी। हमारा जो आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।